नमस्ते, मैं काउंसलर जयश्री और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे टेम्पर टैंट्रम फ्रॉम एज 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स। ये एज होती है फ्रॉम 8th क्लास स्टूडेंट्स से लेकर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट तक की। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता था, मतलब एकदम से चिढ़ना या गुस्सा आना, बात को बिल्कुल सुनना नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये छोटे बच्चों में ही होता था, टोडलर में होता था और प्री स्कूल्स और स्कूल्स के बच्चों में होता था। बट अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये हर एज के बच्चों में, इवन एडल्ट्स में एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनमें भी देखी जाती है। तो देखिए, ये पार्ट में हम बात करेंगे फ्रॉम एज ग्रुप 13 टू 19 ईयर्स ऑफ एज। 8th स्टैंडर्ड से हम शुरुआत करते हैं। तो 8th स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन लेवल तक हम जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस कर रहे हैं उसकी हम पहले बात करेंगे। तो एज पर पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू जो पहला प्रॉब्लम होता है कि बच्चे के मार्क्स जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। वीक सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, मार्क्स कम मिले हैं या बच्चा उनकी बात सुन नहीं रहा है या मानता नहीं है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, कुछ भी हम बात करें तो वो एग्रेसिव हो जाता है, वो उसे चिल्लाने लग जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन पर हम डिस्कस करेंगे। हो गया पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम चलते हैं कि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या होता है, फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड से जैसे जैसे हायर क्लास में बच्चा जाता है उसका सिलेबस बढ़ता है, कंपटीशन लेवल बढ़ता है, उसकी खुद के साथ एक्सपेक्टेशन और दूसरों के साथ कंपैरिजन से वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। बट क्या होता है कि जो कैलिबर होता है, पोटेंशियल होता है, वो सबका अलग अलग होता है। तो जब कुछ डिसाइड बच्चे करते हैं वो जब वो नहीं कर पाते हैं, उन्हें बार बार टीज किया जाता है, तो क्या होता है उनमें ये नेचर डेवलप होने लगता है। तो वो इस नेचर को एज अ प्रोटेक्टिव नेचर लेने लगते हैं। मतलब ऐसा करने से हम बच रहे हैं, ऐसा करके वो भाग जाते हैं वो चीज़ से, क्योंकि अगर वो जोर से चिल्लाएंगे तो आप चुप हो जाएंगे। क्या होता है, इसे वो एज अ प्रोटेक्टिव नेचर यूज़ करते हैं या एज अ वेपन यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ों को। हम बात करते हैं कि इनके सोल्यूशन पे। अगर इस चीज़ को बच्चों को एज अ वेपन यूज़ नहीं करने देना है, पेरेंट्स को कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। देखिए, पहला सोल्यूशन ये है कि अभी जिस एज में बच्चे हैं उस एज में आपको बच्चों के साथ डिस्कस करना है। आप उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, फॉलो करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगा सकते हैं। ये जो एज ग्रुप है इसमें बच्चे चीज़ों को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं और उसमें एक्शन ले पाते हैं। तो ये एज ग्रुप में जब बच्चे एक्शन लेते हैं कोई चीज़ पर तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर वो पॉजिटिव एक्शन हो, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और वो प्रिकॉशंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे सिलेबस बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो हायर क्लास में बच्चा इनरोल करेगा उसका सिलेबस बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेशन जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, ना कि आप 20-25-30% के एक्सपेक्टेशन सडनली कर रहे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस रिजल्ट्स। देखिए, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे बच्चे में होता है। अगर आप सडनली एक्सपेक्ट करेंगे तो बच्चा उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएगा और वो जो गैप है वो इसी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या एंगर के साथ बच्चा फील कर देगा। तो वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपको अलग फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है बच्चे को समय देना है और आपकी एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल रखना है जितना कि वो रियलिटी के साथ मैच हो। सेकेंड जो चीज़ है कि अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप कुछ चीज़ उनको बता रहे हैं और बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, तो बहुत बार मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स बताते हैं बट उसके बाद वो बच्चे को समझने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए समय ही नहीं देते हैं। एक साथ 10 चीज़ों का एक साथ बम्बार्डिंग होता है। तो जब किसी चीज़ का कंटिन्यूस बम्बार्डिंग हो रहा है तो वो बच्चा एक भी चीज़ नहीं करेगा, और क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और आपकी बम्बार्डिंग भी कम नहीं हो रही है तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल कहीं ना कहीं निकलेगा। इसमें ज़रूरत है कि आप काम डाउन होइए। आपका काम डाउन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। आप काम डाउन होइए, उसे जब आप एक चीज़ बता रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम दीजिए। बच्चा वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, कब करेगा, ये सारी चीज़ें अब वो इस स्टेज में आ चुका है कि वो खुद डिसीजन ले पाए।
तो इसीलिए आप फोर्सफुली बच्चों को एक टाइम तक रख सकते हैं, उसके बाद आप बच्चों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। तो उसे टाइम दीजिए। अगर केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो उतना ही आपको काम डाउन रह के उससे काम होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और अगर इनिशियल सिचुएशन है तो आप थोड़ा भी समय उसे स्पेस देंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, इसीलिए हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि जो करंट सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये एज पर आपको बच्चों के साथ डिस्कस करना है। पहली बात लिसन करना है, सुनना है। हम कहते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, पर काफ़ी बार पेरेंट्स ही सुनते नहीं हैं। बच्चा कह रहा है उसे ये प्रॉब्लम है, पर पेरेंट्स को नहीं सुन रहा है, उन्हें बस रिजल्ट्स चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बार आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको वो सही है या गलत है ये आपको सोचना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उसे जज ना करते हुए डिस्कस करना पड़ेगा कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर अब हम क्या क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं और क्या वो प्रैक्टिकल है। आप बच्चों को इंश्योर कीजिए कि आप उनकी बात सुनेंगे, ठीक है। बच्चा यही एक्सपेक्ट कर रहा है स्टार्टिंग में कि वो आप उसकी बात को समझ जाए, मान जाए, पर फर्स्ट स्टेज होता है सुनना। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ही नहीं होंगे। इसलिए अगर आप उसको इनिशियल स्टेज में जज करने लग जाएंगे तो बच्चा अपनी कुछ ऐसी बात थी जो किसी और के साथ उसे शेयर नहीं करनी चाहिए, वो वहाँ पर शेयर करेगा आउटसाइडर के साथ, और वो उन्हें क्या सजेशन देंगे, वो उसके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ये आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसकी बात सुने और उसके बाद डिस्कस करके कोई भी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालें। आप इस स्टैंडर्ड के बच्चे से लेकर ग्रेजुएशन के बच्चों तक उन्हें छोटा ना समझें। हार्मोनल चेंजेस इस एज पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फोकसिंग ऑन हिज और हर स्टडी इन परसेंटेज। तो ये टाइम उनको काम डाउन होने के लिए आपको देना पड़ेगा, और ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। और ये टाइम पेरेंट्स जब उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं अपना, तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि कौन से चीज़ पर चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलता है। उस टाइम पे आप इन्हें काम डाउन कीजिए या उन्हें सपोर्ट कीजिए या उन्हें इंश्योर कीजिए कि आप इनके साथ हैं। लास्ट जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स उसे प्रेशराइज ना करें चीज़ के लिए। इसके लिए ज़रूरी है एज अ पेरेंट्स आपका ये स्टेज वो काम है कि बच्चे को सही और गलत क्या है वो बताए। हाँ, आप 24/7 अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, तो सेक्स एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा अपने बच्चों के साथ ओपन अप होइए। अगर आप ओपन अप नहीं हो सकते हैं तो काउंसलर के पास चाहिए। अगर ऐसे काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं जो मोहम्मद वजी है आपके बच्चों में। हमारे इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में ये चीज़ों को बहुत शाय की नज़र से देखा जाता है, और भी डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी जो आप नहीं देखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप जो आपका शाइनेस है उसे साइड में रख के बच्चे के साथ एक मैच्योर लेवल पर फ्री एज अ फ्रेंड ये चीज़ें डिस्कस कीजिए। सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, पर बेसिक चीज़ें ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें ये वीडियो की बहुत ज़रूरत है उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। क्या बता कि वो ये प्रॉब्लम सीवियर लेवल पर फेस कर रहे हैं, आपके एक ही शेयरिंग पर उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, काफ़ी हद तक या कम्प्लीटली सॉल्व हो सकती है, तो उन्हें भी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।